नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा के विकास के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भामाशाह और जन सहभागिता योजना में विकास कार्य किए गए हैं। यहां करीब 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 3 क्लासरूम का शिलान्यास शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से शिक्षा का नया नवाचार हुआ है। यहाँ के 75,000 बच्चे अंग्रेजी शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। डोटासरा ने कहा है कि 358 स्कूल और खोले गए थे और 12 इंग्लिश स्कूल और खोलने की तैयारी की गई है। इससे गांव ढाणी के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। लक्ष्मणगढ़ के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 850 छात्र छात्राओं का प्रवेश होने से यहां स्कूल की 2 पारी में चलाने की बात कही। साथ ही समसा से 3 कमरे और बनाने और 10 लाख रुपए विधायक कोटे से फर्नीचर और स्मार्ट क्लास बनाने की घोषणा की। इस मौके पर लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, नगर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी, पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, भामाशाह दिनेश सोमानी, नगर पालिका उपाध्यक्ष बनवारी लाल पांडे, उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा, पुलिस उपाधीक्षक श्रवण कुमार आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि भामाशाह दिनेश सोमानी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का शॉल, साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। लक्ष्मणगढ़ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आज 3 कक्ष जो दिनेश सोमानी जी के द्वारा यहाँ बनाए जा रहे हैं उनका शिलान्यास कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर 850 के लगभग बच्चे और बच्चियों ने एडमिशन लिया है। 2 पारी में ये विद्यालय चलेगा और जहाँ स्टाफ की आवश्यकता होगी उसको और स्टाफ को छात्र संख्या अनुपात में सरकारी नियमानुसार बढ़ा दिया जाएगा। आज पुनः दिनेश सोमानी जी ने 3 कमरे 60-40 के रेशो में और देने की घोषणा की है और 3 कमरे समसा के माध्यम से सरकार बनाएगी, मैंने घोषणा की है। और 3 कमरे का पैसा, क्योंकि यहाँ छात्र संख्या ज़्यादा है तो स्मार्ट क्लास रूम और 2 कमरे यानी 3 कमरे प्लस स्मार्ट क्लास रूम की मैंने जिला कलेक्टर महोदय से बात की है। डीएमएफटी फंड से हम लोग इसी साल में इसको स्वीकृत कराएंगे। खबर जालौर के आहोर से है, जहां हरजी कस्बे में 5 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी के निर्माण कार्य का विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और सरपंच फैंसी देवी गर्ग ने विधिवत भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि हरजी कस्बे में पेयजल समस्या बनी हुई थी। इसके चलते विधायक कोटे से 5 लाख लीटर क्षमता की पेयजल टंकी का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस मौके पर वार्ड पंच दामोदर लाल परबत सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर सीकर के खाटू श्याम जी से है, जहां बाबा श्याम के पट 3 दिन बंद रहने के बाद सोमवार को पट खुले तो श्याम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसी के चलते श्याम नगरी में करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक जाम लगा रहा। इसी जाम में फंसने के कारण से रोहतक से आया एक श्याम भक्त बेहोश भी हो गया। आनन फानन में बेहोश श्रद्धालु को पहले हाथों में लेकर फिर ई रिक्शा के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें यहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक रोहतक निवासी नरेश जैन रिंगस में निशान पदयात्रा के साथ खाटू धाम पैदल आया था। सोमवार को वापस रोहतक जाने के लिए बस में बैठने ही ये घटना घटी। परिजनों ने मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाने का पत्र देकर शव को लेकर रोहतक के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि कस्बे में सड़कों की कम चौड़ाई और भक्तों की भीड़ के कारण अस्पताल चौराहे पे हर दिन जाम की समस्या देखने को मिलती है, जिससे अस्पताल में आने वाले रोगी वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका और प्रशासन आए दिन लगने वाले इस जाम को लेकर गंभीर नहीं है।
एक यात्री था जिसको चक्कर वक्कर आने पर, तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में लाया गया था। यहाँ पर चेक किया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। घर वाले बिना पोस्टमार्टम करवाना नहीं चाहते थे, वो उनको कर दिया गया। बूंदी में स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने के पहले दिन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी तेज कंवर ने कोटखेड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल और खानखेड़ा उच्च प्राथमिक स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए तेज कंवर ने स्कूल स्टाफ को कोरोना गाइडलाइन की पालना के सख्त निर्देश भी दिए। तेज कंवर ने बताया कि कक्षा क्षमता की 50% से ज्यादा उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। साथ ही आओ घर में सीखे, स्माइल 3, व्हाट्सएप क्विज, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी जैसे कार्यक्रम अब पूर्व की भांति संचालित रहेंगे। जोधपुर के भोपालगढ़ में सुरपुरा खुर्द सरकारी स्कूल में 8 से 10 लोगों ने स्कूल परिसर में एक छात्र पर हमला कर दिया था। इस मामले को लेकर सोमवार को स्कूल के स्टूडेंट्स ने स्टेट हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्टूडेंट्स से समझाइश की, साथ ही मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। लेके विद्यार्थी पर बाहरी छात्रों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। उस संबंध में गांव वालों ने रास्ता जाम कर दिया, स्कूल बंद करवा के प्रशासन को बुलाया और प्रशासन को रिपोर्ट दी। 18 तारीख को 3-4 लड़कों ने आकर मेरे साथ मारपीट की, चक्कू से वार किया। इस दौरान स्कूल स्टाफ ने मुझे छुड़ाया और भोपालगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैं न्याय के लिए मांग करना चाहता हूँ। खबर भरतपुर के नदबई से है, जहां स्कूल जाते समय 10वीं कक्षा की 2 छात्राएं ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे दोनों छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जगवाइन कपूरी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कुछ छात्राएं अपनी वार्डन पूनम खंडेलवाल के साथ स्कूल जा रही थी। तभी उसमें से 2 छात्राएं काजल और करिश्मा स्कूल जाने की जल्दी में उनसे आगे निकल गई और रेलवे लाइन को क्रॉस करने लगी। बाकी सभी छात्राएं रेलवे के अंडरपास के नीचे से जा रही थी। तभी काजल और करिश्मा ट्रेन की चपेट में आ गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया। इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और लापरवाही सामने आने पर वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छात्राएं थी, शारदा हॉस्टल में निवासरत थी और गर्ल्स स्कूल के लिए वो सुबह 7 बजे के आसपास वो हॉस्टल से निकली थी। तो रेलवे पटरी के सहारे जैसे ही वो आ रही थी तो ट्रेन की चपेट में आने से उन दोनों की मृत्यु ऑन स्पॉट हो गई थी। एक बच्ची का नाम करिश्मा है और एक बच्ची का नाम काजल है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। इस बीच दोनों वाहनों में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में जिंदा जलने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं करीब 2 लोग घायल भी हो गए। हादसे के बाद घायलों को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक प्राइवेट ट्रेवल्स की बस अनूपगढ़ से जैसलमेर के रामगढ़ इलाके के लिए रवाना हुई थी। इस बीच घड़साना रोड पर 5 के गांव के पास सामने से आ रही ट्रक से बस की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि हादसे के ठीक बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इधर हादसे की सूचना पाकर अनूपगढ़ से पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो वहीं डीएम ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 5,000 से 25,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। कल रात को 13 मरीज आए थे, जिनमें कि 5 पुरुष, 2 महिलाएं, 5 बच्चे और 1 किशोरी शामिल थे। उन सब के मामूली चोटें और खरोंच वगैरह थी, तो उनकी प्राथमिक इलाज कर दिया गया और वो हाथों हाथ अपने वहाँ से लौट गए। मतलब सीएचसी में भी वर्तमान में कोई भर्ती नहीं है। खाली एक बच्चा जिसके कि पिता की वो बता रहे कि जलने से डेथ हो गई है, वो यहाँ हमारे यहाँ है। और एक बच्ची जो कि अनूपगढ़ अस्पताल में भर्ती थी और जिसका कोई परिजन नहीं था, तो वो उस लड़की को वहाँ से अनूपगढ़ से यहाँ लेके आए, तो उसने बताया कि वो पहचान लिया कि ये मेरा भाई है। दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन उनका कोई
माता पिता कोई नहीं है, तो फिलहाल वो बच्चे हमारे पास हैं हॉस्पिटल में। प्रशासन को सूचना दे दी गई है दोनों बच्चों के बारे में। वो कह रहे हैं जल्दी हम इनके परिजनों से कांटेक्ट कर इनको वहाँ पहुँचवा। सिटी के लिए सोमवार शाम को बड़ी खुशखबरी मिली है। अब लंबे अरसे के बाद क्रिकेट प्रेमियों को राजधानी के एसएमएस स्टेडियम में फिर से चौको छक्के देखने को मिलेंगे। इसके लिए बीसीसीआई ने जयपुर को 4 माह के अंतराल में 2 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी सौंपी है। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश में लंबे अरसे के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई है। क्रिकेट मैच की मेजबानी को लेकर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत लगातार प्रयास कर रहे थे और उनके प्रयास सोमवार को रंग ले आए हैं। साथ ही वैभव गहलोत का बीसीसीआई के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन होता रहा। इसके चलते ही यह परिणाम सामने आया है। इसमें बीसीसीआई ने 4 माह के अंतराल में 2 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी सौंपी है। 17 नवंबर को जयपुर में भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 मैच खेला जाएगा। टी20 सीरीज का पहला मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। आपको बता दें कि जयपुर में अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबला नहीं खेला गया। अगले साल 9 फरवरी को भारत वेस्टइंडीज वनडे मैच है। वनडे सीरीज का यह दूसरा मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के पिंच हिटर चौको छक्कों से मनोरंजन करेंगे। कुशलगढ़ में गणपति विसर्जन की परमिशन को लेकर सनातन समाज और डीएसपी-सीआई के बीच विवाद हो गया था। इसको लेकर सर्वे समाज के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और डीएसपी-सीआई के खिलाफ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मलारना डूंगर में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल अवधेश सिंह ने दोनों घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने शांति भंग की आशंका के मद्देनजर दोनों पक्षों के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। खबर अलवर के माजरी कला से है, जहां नीमराणा के गंडाला गांव में एक महिला का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकलवाया। आपको बता दें, शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव काफी पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के पीपलखेड़ी गांव में सोमवार को दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों ने भारी बारिश में परेशानी के बीच मृतक का अंतिम संस्कार किया। इसकी जीती जागती तस्वीर आप देख सकते हैं। झालावाड़ जिले के शौरती ग्राम पंचायत के पीपलखेड़ी की जनता सदियों से यह दंश झेल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के परिवार के घर से निकलते ही शमशान घाट तक जाने का रास्ता इस कदर है कि शव यात्रा के समय लोगों का निकलना दुश्वार हो गया। यही नहीं, बिना खाली हाथ अकेले निकलने पर भी रास्ते के कीचड़ में व्यक्ति के पैर लगभग 1.5 फीट तक चले जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शव का अपमान भी होता है। हम सभी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार काफी असहनीय पीड़ा को झेल रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय वादे तो करते हैं, परंतु जीतने के बाद गांव की ओर पलटकर नहीं देखते हैं। गांव में कब्रिस्तान एवं शमशान की उचित व्यवस्था भी नहीं है। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में कब्रिस्तान एवं शमशान की व्यवस्था शीघ्र की जाए।
पाली जिले की रायपुर पुलिस पर हत्या के मामले में रावत समाज ने आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले समाज के लोगों ने एसीपी ऑफिस के सामने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। समाज ने एसपी कालूराम रावत से मिलकर रायपुर थानाधिकारी मनोज राणा पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर एसपी ने समाज को यह आश्वासन दिया कि वह खुद इस मामले की जांच करेंगे। पीड़ित पक्ष के वकील योगेश शर्मा ने बताया कि रायपुर थाना क्षेत्र के दीपावास गांव में 22 जून को चंद्र सिंह की हत्या हुई थी। पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते आरोपी पप्पू राम को बचाने के लिए हत्या का मामला दर्ज नहीं करके मात्र मर्ग कायम किया। ग्रामीणों एवं समाज के लोगों ने काफी प्रयास करने पर 1 माह बाद नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए अब पीड़ित पक्ष ने मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। चंद्र सिंह की हत्या हुई और मुलजिम पप्पू गिरी को उसको मारते हुए देखने वाली उसकी पत्नी है और 4 और लोग हैं। पुलिस थानाधिकारी मनोज राणा का खास आदमी ये पप्पू गिरी, इसको बचाने के लिए पहले उन्होंने 174 की कार्रवाई शुरू की। उसके बाद में 1 महीने तक परिवादी लोग इसी एसपी कालूराम रावत के यहाँ घूमते रहे। 1 महीने बाद में उसकी एफआईआर 269 नंबर पर दर्ज हुई और जांच उसी मनोज राणा को दे दी। फिर मनोज राणा ने कुछ भी काम नहीं किया। उसके बाद में रेंज आईजी के पास में पेश हुए। रेंज आईजी साहब के और एसपी साहब के आदेश पर इसकी जांच डीवाईएसपी सुरेश कुमार को दी गई। डीवाईएसपी जयतारण सुरेश कुमार के रीडर ने पीड़ित की मृतक की पत्नी को कमरे में ले जाकर के अंदर मारपीट की। उसको बोला कि पप्पू गिरी का नाम मत ले, पप्पू गिरी का नाम हटा दे, किसी और को इसमें मुलजिम बना देते हैं, तेरा खर्चा हम चलाएंगे, तेरे को पैसे हम दे देंगे। इस तरह से पुलिस प्रशासन, मनोज राणा, ये सभी मिलकर के मुलजिम पप्पू गिरी को बचाने में लगे हुए हैं। निमराना में केम्बे होटल को डिफॉल्ट होने और कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को रीको के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। निमराना रीको के मैनेजर एससी गर्ग ने बताया कि केम्बे होटल की प्रोडक्शन आरसी, इकोनॉमिक चार्जेस, बैंक बैलेंस और टाइम पर चार्जेस नहीं देने के बाद रीको ने 2015 में अलॉटमेंट घोषित कर दिया था। डिफॉल्टर पाए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने होटल को अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि करीब 7 साल पहले होटल में अचानक आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद होटल प्रबंधन मौके से फरार हो गया था। को ने स्टेट कोर्ट के आदेशानुसार आज लिया है और स्टेट कोर्ट ने पिछले दिनों इसके पोजीशन लेने को रीको के आदेश दिए। उसके आदेशों के अनुसरण में उस पूरे होटल को खाली कराकर और उसका पोजीशन रीको ने अभी ले लिया है। भरतपुर जिले के कामा में चतर चिंतामणि नागाजी महाराज की तपोस्थली कदम्बखंडी में मेला और कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। आयोजन गांव बस्ती की ग्राम पंचायत और युवा मंडल के सहयोग से आयोजित किया गया। सरपंच राजेंद्र गुर्जर ने बताया कि काठियावाड़ी नागा साधुओं की यात्राध्यक्ष काठियावाड़ी नागा बाबा रास बिहारी दास के नेतृत्व में यहां पहुंची। ग्रामीणों ने कदमखंडी मंदिर में यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान कस्बे के चौधरी गोयल परिवार और गोविंद परिवार ने यात्रा का स्वागत किया और यात्रा में शामिल सैकड़ों साधु संतों को भोजन प्रसादी कराई। दोपहर में मेला परिसर में धार्मिक भजन संध्या आयोजित की गई। इसमें आसपास के गांवों के भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंगलवार को गया कुंड में साधुओं के आने पर मेला आयोजित किया जाएगा। इससे पहले कोसी चौराहे पर विपिन चौधरी गोयल और जगदीश गोयल ने यात्राध्यक्ष काठियावाड़ी नागा बाबा रास बिहारी दास का फूलों से स्वागत किया। खबर बाड़मेर के शिव क्षेत्र से है, जहां नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय एशियाई एथलेटिक्स खेल में गोल्ड मेडल जीतकर पैतृक गांव भियांडा पहुंचने पर खिलाड़ी तगराज गोदारा का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद खिलाड़ी तगराज गोदारा ने अपने पिता देवाराम और माता चरणी देवी का आशीर्वाद लिया। गोदारा ने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया है। खिलाड़ी तगराज ने कहा कि आगामी 2 माह बाद वे फिर मैदान में उतरेंगे और आगामी वर्ल्ड गेम्स और एशियन गेम्स में प्रदर्शन करेंगे।
झालावाड़ के बकानी में जान जोखिम में डालकर लोग नदी नाले पार कर रहे हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात के चलते सभी नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसके चलते लोग उफनते नालों में अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें जरा भी मौत का भय नहीं है। यहां तक कि छोटे बच्चों को वाहनों पर बैठाकर नदी नाले पार किए जा रहे हैं। बंदरिया बाग स्थित खाल पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बाइक सवार अपने छोटे बच्चे को आगे बैठाकर नाला पार कर रहा था। तभी संतुलन बिगड़ जाने से वह बहने लगा, लेकिन किनारे पर खड़े लोगों ने बाइक को पकड़ा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।